श्रद्धे गोविंदाचार्य जी मंचासीन की हम लोगों ने अपने ऋषि मुनियों को तो नहीं चित्रों में देखा और उससे कल्पना है। गोविंदाचार्य जी को देखकर के लगता है शायद ऐसे ही ऋषि मुनि और होते हो। आज 15-20 वर्ष पहले की बात मुझे याद आ रही जब मैंने आपकी एक पुस्तिका समग्र संस्थान की पढ़ी थी और जो संजीव ने किया है उस तरह का उसमें भी बहुत विचार थे। व्यवस्था का मंत्र दिया था गोविंदाचार्य जी ने, यंत्र के रूप में वो पुस्तिका थी और तंत्र अपने आप से डेवलप हो। कोई भी काम हो उस काम के लिए 3 चीजें जरूरी हैं, एक मंत्र, उसके बाद यंत्र और फिर तंत्र। संजीव ने एक मंत्र दिया है, ये जो इस किताब में है, विकास वर्सेस डेवलपमेंट, और मंत्र के साथ तंत्र भी दे दिया, यंत्र दे दिया, एक पुस्तिका छाप। अब इस पुस्तिका का जब इसके हिसाब से क्रियान्वयन होगा तो तंत्र अपने आप से स्थापित होगा। इसके लिए मेरा एक आशीर्वाद है। सूर्य फाउंडेशन में ये करीब 4 साल मेरे साथ रहा और आदर्श ग्राम योजना में इसको पूरे भारत का भ्रमण करने का, गांव देखने का एक मौका मिला और इसके जो हृदय की पीड़ा थी, वेदना थी, वो आकर के डिस्कस करता था। हम कुछ बताते थे लेकिन उनके विचारों को हम कभी भी बंद नहीं करते थे। ठीक है बेटा, सोचो, करो, देखो। कभी समझता था, कभी व्यथित होता था, कभी वेदना होती थी, लेकिन कुछ कर गुजरने की इसको एक चाह थी, वो यहाँ आज प्रकट हो रही। हमारी परंपरा में माता पिता गुरु हमेशा हर जगह की रहती कि हमारी जीत हो, लेकिन पिता को अपने पुत्र से, गुरु को अपने शिष्य से हार में भी जीत लगी। यही एक मेरा आशीर्वाद है। और 62 वर्ष से मैं शिक्षा जगत में हूँ। जो कुछ मैं अपने विचारों से इसकी सहायता कर सकता हूँ कर। आज मुझे वो दिन याद आ रहा है जब मैं प्रोफेसर कोठारी के साथ, उनका एक असिस्टेंट था, सहयोगी तो नहीं कहिएगा, मैं एनसीईआरटी में था, उनके साथ मुझे काम करने का सौभाग्य मिला और उन्होंने कहा था कि राष्ट्र का निर्माण विद्यालय की कक्षा में होता है। वो उनकी बात मेरे पटल पर हमेशा रही, चाहे मैं एनसीईआरटी में रहा, चाहे एनआईओएस में रहा, चाहे मैंने शिक्षा मंत्रालय में काम। 20-22 साल से मैं सूर्य फाउंडेशन में हूँ और इसी काम पर लगा हूँ। विकास वर्सेस डेवलपमेंट मंत्र है। इसने जितने टॉपिक लिखे हैं पाठ्य पुस्तक रचना के हिसाब से मैं उन पुस्तक में डाल दूंगा ताकि बच्चे उसको पढ़ें, लिखें और इन किताबों से ये जुड़ा हुआ भी रहा है। देखिए
हमारे चिंतक हैं, राष्ट्र निर्माता हैं, नीतिकारक हैं। उन्होंने जो इस समय राष्ट्रीय शिक्षा नीति बना दी है, उसके अनुरूप हम लोग सूर्या फाउंडेशन में प्रयास कर रहे हैं। और मुझे प्रसन्नता हो रही है कि जिस काम को मैंने 2001 में शुरू किया था, बच्चे के बस्ते का बोझ हल्का करना, गुणवत्ता शिक्षा, शिक्षा कम खर्चीली, किताबों की संख्या कम, किताबों की कीमत कम, और एक बार जो बच्चे पे 1200-1400 रुपये का वो बैग होता है ना, वो केवल हमारा वही हो जाए जो थैला हम लटकाते थे जब हम पढ़ने जाते। मैं उस परंपरा में से हूँ कि एक किताब बड़े भैया ने पढ़ ली तो छोटे ने पढ़ ली, और छोटे ने पढ़ ली तो वो दूसरे ने पढ़ ली, और पढ़ गए। सारा विश्व घूमा, विदेश यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, अपनी में भी पढ़ाया, अंग्रेजी भी पढ़ी, सब कुछ किया उसी पढ़ाई की वजह से, और कोई पढ़ाई नहीं। वो भी मेरे पटल पे थे, तो बस दुगने लूंगा। हमने उन किताबों में वही चीज रखी है कि किसी तरह से बार बार किताब न बदले, हमें योग्यता पैदा करनी है। कंटेंट कुछ भी हो, जो आज नीति में बात आ गई है कि हमें कंटेंट का, विषय का मूल्यांकन नहीं करना, हमें योग्यता का मूल्यांकन करना। और योग्यता के लिए विषय कोई भी। तो साथियों, मैं और तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन बच्चों के लिए किताब बनाइए। एक कक्षा में जो कक्षा के जितने विषय हैं, उन विषयों को समेकित करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अनुपालन, और 2000 अप्रैल 17 में हमारी संसद ने ये छाप दिया कि किस बच्चे की योग्यता कितनी होनी चाहिए, पहली क्लास की, दूसरी क्लास की, और 8वीं तक की, अब 9वीं 10वीं पर भी बना रहे हैं। और उस योग्यता के आधार पर ही पूरे भारत में, चाहे कोई प्रदेश हो, उसमें किताबें बनाएंगे। हमारे यहाँ विद्वानों की कमी नहीं है, भारत हमारा बड़ा है, विश्व गुरु रहा है। जो गोविंदाचार्य जी बता रहे थे अपने प्रवचन में, कहाँ से लेकर के कहाँ तक, और कभी भी हमारी परंपरा, भैया ने बताया कि हमारी भारतीय परंपरा कभी मरी नहीं, चाहे आक्रमण कितने ही आए, किसी ने कुछ भी किया, लेकिन फिर भी हम जीवित रहे और रहेंगे। 1 मिनट लेता हूँ, ये किताब मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हमारे विद्वानों ने जो जो कुछ कहते हैं, हम पढ़ते हैं, वो बच्चों तक कैसे पहुंचे। मैं पाठ्यक्रम निर्माता हूँ, मेरा यही काम रहा, और ये बातें बच्चों तक पहुंच जाएंगी, बच्चे पढ़ेंगे, उस पर विचार करेंगे, सोचेंगे, और उन्हें पता चलेगा। इन किताबों से बहुत हंसी उड़ रही है। हंसी कैसे उड़ रही है कि आज जो माँ बाप हैं, जब तक के 3000 रुपए की फीस नहीं जाए, 5000 रुपए का किताबें नहीं हो, तब तक कहते हैं क्या पढ़ाई क्या हो जाएगी। अरे भैया, ये तो देख लो, उसमें जो 17 किताबें दी थी, वो कोई किताब कभी पढ़ के आता या नहीं आता। लेकिन ये जहाँ 2000 की किताब है, वहाँ आज ये किताब, जिसकी प्रिंटिंग कॉस्ट आधा किलो सेब है, सेब 200 रुपया किलो, आधा किलो 100 रुपये का हो गया।
फिर इन किताबों को देखते हैं कि दिल्ली के लिए है, बम्बई के लिए, कलकत्ता के लिए है। नहीं, ये किताब मेरे जैसे गांव के साथियों के लिए, गांव के निवासियों के लिए, गांव के बच्चों के लिए, जहां 90% बच्चों के पास किताब के नाम पर या एक किताब होगी या 2 किताब होगी। तो ये पहली किताब 3 साल के लिए है। आप इसे नर्सरी कहिए, केजी कहिए, एलकेजी कहिए, कुछ कहिए। और संदर्भ में इन किताबों का नाम मैं क्यों ले रहा हूं कि इन किताबों के पढ़ने में, विचार देने में ये संजीव जो है ना, ये साथ रहा। तो ये मौका मुझे मिला कि मैं इसके कृतज्ञ को, इसके विचारों को किताब में रखने के लिए मैं बताऊं। इस काफी विचार इसके इन किताबों में है, लेकिन पाठ्य पुस्तक रचना, पाठ्यक्रम लिखना, इसके ऊपर टीचर्स पढ़ाएंगे, बहुत कुछ होता है, उसकी एक अपनी प्रक्रिया होती है। तो ये किताब, इस किताब में 250 शब्द अंग्रेजी के हैं, संस्कृत के हैं 100 के करीब। कहते ये हैं सब लोग, और लड़ाई भी होती है कि आप हमारी हिंदी भाषा का नुकसान कर रहे हो, भाषा ऐसी होनी चाहिए, ये होना चाहिए। भैया मान ली, हम तो जो बोलचाल में जिन शब्दों को इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो अब हमारे पिता के हैं, हमारे भारत के हैं। हमारे विद्वान उसको संस्कृत में ढाल देंगे। इनके साथ एक ये किताब है दूसरी क्लास के लिए। ये दोनों किताबें जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है 5 वर्ष के एलकेजी, यूकेजी, बाटका, जो भी कहना है ना, कह सकते हैं, उस चरण की है। दूसरा चरण जो है प्रिपरेटरी है, 3, 4, 5 का, उस पे हम काम कर रहे हैं। जयप्रकाश जी के साथ उन्होंने एक मंत्र दिया, डिस्कस हो रही थी बात कि हम कैसे कम करें। तो उन्होंने एकदम कहा कि क्या 5वें तक, हमारे 5वें तक क्या बिना किताब पे पढ़ाई नहीं हो सकती? हम 16 आदमी बैठे हुए थे, वाइस चांसलर थे, सब कुछ थे, सबने कहा हो सकती है। तो बोले चलो काम किया जाए। मैं ही सब उनमें छोटा सा था, तो मैंने कहा सर, अगर कोई हमें पूरा नहीं कहेगा तो आधा जरूर कहेगा कि जहां पर 14 किताबें हैं सरकारी पक्ष में, वहां से बिना किताब की पढ़ाई हो जाएगी। हमने कहा सर शुरू करते हैं, देखी जाएगी। तो एक किताब से शुरू किया। संदर्भ इस किताब का विमोचन का है, इनका नहीं था, लेकिन मैं लोग संवरण नहीं पाया। ये संजीव इन किताबों के साथ जुड़ा रहा था, और इस पे होता है ना जो बोलते हैं, किस पे, व्हाट्सएप पे क्या बोलते हैं, इसने इन किताबों के ऊपर अपना वो भी दिया है, ऑडियो कहते हैं, कुछ कहते हैं, मुझे आता नहीं। इसलिए ये किताब में मेरे पास शायद 12 या 15 सेट हैं, जिन जिन को ये कहेंगे उन्हें हम अर्पित करेंगे। सिर्फ ये है कि मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ कि इसने जो मंत्र दिया है, संजीव ने, यंत्र का रूप आ गया, और तंत्र में जो आगे की किताबें होंगी उनमें मैं इन विचारों को लिख करके क्लासरूम तक पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा। और तो ये किताबें मैं अपने